हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं जेंगो। और जेंगो के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग प्रॉपर HTML पेज जेंगो में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसमें हम लोग जेंगो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे आप ग्लोबली भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्लोबली करना है तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल PIP लिखना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉल और उसके बाद में यहाँ पे आपको जेंगो लिखना होगा। तो क्या होगा, आपके पूरा का पूरा सिस्टम में ये जेंगो जो होगा इंस्टॉल हो जाएगा। बट हम लोग ऐसा नहीं देखे थे। हम लोग क्या किए थे, हम लोग पहले तो PIP लिखे थे, उसके बाद में फिर इंस्टॉल लिखे थे एंड देन हम लोग क्या किए थे, वर्चुअल वर्चुअल ENV इंस्टॉल किए थे। ठीक है ना। इसको इंस्टॉल करने के बाद में फिर हम लोग क्या किए थे, हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग लिखे थे आपका वर्चुअल ENV। और ये वाला किस लिए लिखा जाता है, वर्चुअल इन ENV आपका जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद में फिर ये लिखेंगे आप वर्चुअल ENV। और मैंने यहाँ पे पहले से ही मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएटेड है माई VIR नाम से। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे लिख के क्रिएट किया था। अब आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करने के लिए, सबसे पहले आपको अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखना होगा, फिर स्लैश लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एक्टिवेट। और अगर मैं अभी इंटर मारता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है माई VIR इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। अच्छा, एक बार मैं देखता हूँ, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम तो यही था। एक बार मैं यहाँ पे DIR करके देख लेता हूँ। देखिए DIR करने पे देखिए यहाँ पे तो दिखा रहा है माई VIR। ठीक है, मगर यहाँ पे जब मैंने लिखा कि माई DIR तो ये नहीं आ रहा था। तो कोई बात नहीं है, एक तरीका और है, तो दूसरा तरीका से मैं करके देखता हूँ। मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे CD लिखूँगा और उसके बाद मैं माई VIR में चल जाऊँगा। उसके बाद मैं फिर CD लिखूँगा और फिर मैं स्क्रिप्ट नाम का एक फ़ोल्डर होता है उसमें चल जाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक्टिवेट लिखूँगा, एक्टिवेट। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, तो एक्टिवेट, हाँ। और फिर जैसे मैंने इंटर मारा, देखिए अब मेरा वर्चुअल क्लास जो है वो एक्टिवेट हो गया है। देखिए माई VIR। ठीक है, अब मैं बाहर चल जाऊँगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आपको कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा उसके अंदर जाना है, स्क्रिप्ट के अंदर जाना है और फिर वहां पे जाके आपको एक्टिवेट लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए मैं यूट्यूब जेंगो नाम का फोल्डर में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं एक नया जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए थे मगर मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ सब चीज़। तो नया जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा DGANGO, जेंगो। और उसके बाद डैश, उसके बाद एडमिन, उसके बाद START, स्टार्ट, PROJECT, स्टार्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का नाम, तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ माई वेबसाइट, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। और उसके बाद मैं इंटर मार दूंगा। तो अब देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा एक फोल्डर यहाँ पे बन गया होगा। ये देखिए यूट्यूब डेंगो नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर में अभी हम लोगों ने बनाया माई वेबसाइट नाम का एक प्रोजेक्ट। माई वेबसाइट नाम का फोल्डर के अंदर जाएंगे तो फिर आपको एक फोल्डर और एक फाइल मिलेगा। एक फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा मैनेज। ये आपका पाइथन फाइल है, इसीलिए manage.py फाइल मैं इसको कहूँगा। और इसके अंदर में फिर हम लोग को कुछ फाइल्स मिलेगा, इंट फाइल हो गया, बाकी ये सब हम लोग देखेंगे वन बाय वन। बट यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये मिल रहा है, फोल्डर है ना। अब इस फोल्डर को मैं किस में खोलने वाला हूँ, मैं VS कोड एडिटर में खोलने वाला हूँ। तो यहाँ से भी मैं खोल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये फोल्डर है तो राइट क्लिक करके
मैं यहाँ ओपन विथ में जाके भी खोल सकता हूँ, या फिर विजुअल स्टूडियो विजुअल कोड को भी मैं ओपन करके वहाँ से भी ओपन करवा सकता हूँ। मगर मैं डायरेक्ट कमांड प्रमोट से ही कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं वो फोल्डर का अंदर जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई वेबसाइट, क्योंकि मेरा फोल्डर का नाम माई वेबसाइट है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कोड लिखूँ और फिर मैं डॉट का साइन दूँ और इंटर मार दूँ, तो अब मेरा प्रोजेक्ट जो होगा वो VS कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। देखिए ये VS कोड एडिटर में ओपन हो गया है, और अभी यहाँ पे मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को INT py फाइल मिल रहा है, ASGPI फाइल मिल रहा है, सेटिंग मिल रहा है, urls.py फाइल मिल रहा है, और फिर WSGIWI फाइल मिल रहा है। ये फोल्डर के अंदर में है, और एक फाइल है manage.py फाइल। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको भी मैं नहीं खोलने वाला हूँ। मैं अभी आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है, जेंगो का। तो उसके लिए क्या होगा, मेरे को सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ जाऊँगा, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को लिखना होगा पाइथन, उसके बाद में फिर मैनेज, MANAG manage.py, और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा रन, SERVER सर्वर, और फिर इंटर मार देना है। तो देखिए यहाँ पे जो एड्रेस मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे HTTP, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। देखिए URL में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, एंड देन इंटर मार दीजिए। तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स वी आर क्रिएटेड वन जेंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। एक जेंगो प्रोजेक्ट मतलब स्टार्टिंग पेज जो होता है जेंगो का, वो हम लोग अभी बना चुके हैं, ठीक है। अब अपना व्यू कुछ देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ। देखिए सर्वर को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, Ctrl+C से आप सर्वर को क्लोज़ कर सकते हैं। देखिए ये सर्वर क्लोज़ हो गया है, CLS, ठीक है। और अब मैं वापस आप लोगों को फोल्डर में ले जा रहा हूँ, और फोल्डर में जाने के बाद माई वेबसाइट वाला फोल्डर मैं ओपन कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक फाइल होता है URL, जहाँ से हम लोग URLs को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी ये सारा चीज़ जो है उसको ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ से आइए नीचे। अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर लाइन्स है इस पे ध्यान देना है हम लोगों को। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे URL पैटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं अपना URL एक दिखाना चाहूँ, तो पहले मुझको क्या करना होगा, एक चीज़ इंपोर्ट करवाना होगा, फ्रॉम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम, उसके बाद में यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को जेंगो डॉट HTTP इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद में एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। इस फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ होम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग को पास करना होगा, REQUEST, और देन यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे अब हम लोग लेंगे HTTP रिस्पॉन्स ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं होम पेज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे देखिए जो पाथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाथ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे मैं इसको होम पेज रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, खाली छोड़ा हूँ मैं। और फिर अब ये वाला फंक्शन को यहाँ हम लोग कॉल कर देंगे, तो सिर्फ होम लिखना होगा हम लोगों को, इस प्रकार से, ठीक है। और अभी अगर मैं जाता हूँ और वापस जाके फिर से अगर मैं यहाँ पे सर्वर को रन करता हूँ,
और देन आप लोगों को ये पेज में लेके जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अब हमारे द्वारा जो बनाया गया पेज था, मतलब जो भी व्यू था, वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, होम पेज। अब क्या होता है कि अब देखिए अलग अलग हम लोग का ऐप्स बनेगा इसके अंदर में, ठीक है ना, जेंगो प्रोजेक्ट में। ठीक है, मतलब अलग अलग फोल्डर है, फोल्डर के अंदर में हम लोग अलग अलग पेज बनाएंगे, सबके लिए अलग अलग व्यू और सबका अलग अलग यूआरएल सेट करेंगे। तो वो कैसे किया जाएगा वो हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फिर से यहाँ जाता हूँ और मैं इसको क्लोज कर दे। देखिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, आप टर्मिनल से कर सकते हैं, वहाँ से अलग से एक पेज भी खोल सकते हैं, मगर मैं बार बार ऐसे ही करता हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं एक ऐप बनाने वाला हूँ। मतलब ऐप क्या होता है ना, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा हम लोग ऐप बनाते हैं, ठीक है, ऐप्स बनाते हैं। और फिर सारा ऐप्स हम लोग का एक ही वेबसाइट के लिए होता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये मेन डायरेक्टरी हो गया और फिर और बहुत सारा अदर डायरेक्टरी और पेजेस बनाते हैं हम लोग। तो मैं इसमें भी एक बनाने वाला हूँ ऐप्स। तो उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको बनाने के लिए मेरे को लिखना होगा यहाँ पे पाइथन, देन यहाँ पे लिखना होगा manage.py, और उसके बाद में यहाँ पे आप जो नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे फिर लिखना होगा मेरे को स्टार्ट APP, ठीक है ना, क्या लिखना होगा, स्टार्ट APP ऐप करके, ठीक है, तभी ऐप बनेगा। और उसके बाद आपका ऐप का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ माई पेजेस, है ना। तो मेरा एक ऐप बन गया होगा। अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ लेके जाऊँ तो देखिए यहाँ पे ये जो फोल्डर बन गया है ना, दिस इज़ माई ऐप। अब ये जो ऐप बनता है ना, तो ये जेंगो को बताना होगा कि हम लोगों ने एक ऐप बनाया है। तो वो बताने के लिए हम लोगों को setting.py फाइल में जाना होगा, और setting.py फाइल में आने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे, देखिए दिया हुआ लिखा हुआ रहेगा, कहाँ पे है, हाँ, इंस्टॉल ऐप, यहाँ पे हम लोग को आना होगा। और यहाँ पे आने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ऐप का नाम लिखेंगे, माई पेजेस मेरा ऐप का नाम जो है। उसके बाद डॉट, अब इसके अंदर में देखिए एक फाइल होगा एप्स नाम का, अब उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे APPS एप्स, और फिर डॉट, और इसके अंदर में एक फंक्शन बनता है ये वाला मैनेज कॉन्फ़िग वाला, माई पेज कॉन्फ़िग वाला। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में वापस कहाँ जाना होगा, setting.py फाइल में, और यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। इतना करने पे जेंगो समझ जाएगा कि हमारा ऐप कहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अभी ये जो यूआरएल मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे जो हम लोग एक व्यू बनाए थे, एक व्यू क्रिएट किए थे ना, अब मैं व्यू कहाँ क्रिएट करने वाला हूँ, अब मैं माई पेजेस में यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ व्यू क्रिएट करेंगे। तो व्यू क्रिएट करने से पहले, व्यू क्रिएट करने से, सॉरी, हाँ, व्यू क्रिएट करने से पहले फिर यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, फ्रॉम जेंगो, फ्रॉम जेंगो डॉट, फ्रॉम का स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ इसीलिए ये एरर दिखा रहा है, फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP, सॉरी, HTTP, देन इम्पोर्ट, और फिर यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स लेना होगा। फिर यहाँ पे मैं कुछ व्यूज़ बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे प्रोफाइल, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे हम लोग, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, देन यहाँ पे इंडेंट शुरू होगा, एंड देन यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न। और उसके बाद में रिटर्न करने के बाद में फिर यहाँ पे मेरे को लिखना होगा HTTP रिस्पॉन्स, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल पेज। ठीक है, उसी प्रकार से एक दो व्यू और बना लेते हैं, एक व्यू और बना लेते हैं। चलिए कॉपी करता हूँ मैं, एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी नाम मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब
ये दोनों व्यू मेरे को यहाँ देखना है, मतलब इसका लिंक यहाँ पे बनाना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फ्रॉम, मेरा जो ऐप का नाम है माई पेजेस वो लिखना होगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा, इंपोर्ट लिखना होगा। एंड देन क्या इंपोर्ट करवाएंगे, इसके अंदर में जो व्यू वाला पेज है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यूज़। अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग यूज़ करेंगे पाथ, मगर यहाँ पहले कॉमा दे देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन यहाँ पे कॉमा, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा क्या है, व्यू। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्यू डॉट उसके बाद यहाँ पे जैसे कि प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखिए मेरे को लिखना पड़ेगा प्रोफाइल, मतलब कोई प्रोफाइल वाला जब लिंक आएगा तब मेरा ये पेज दिखाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉमा, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब ये प्रोफाइल था, अब यहाँ पे और एक क्या है, कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यू डॉट कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए अभी हम लोग का व्यू कहाँ पे है, वो माई ऐप माई पेजेस नाम वाला फोल्डर में मैंने बनाया था, ठीक है। और अभी उसका जो यूआरएल हम लोग कहाँ सेट किए, ये जो आपका माई मेरा जो मेन एप्लीकेशन है माई वेबसाइट, उसमें मैंने यूआरएल वाला पेज में इसका सेट किया है, ठीक है। अभी वापस हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो इसको अगर देखा जाएगा, पहले देख लेते, सर्वर मेरा जो है वो बंद है, तो सर्वर को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर स्टार्ट करने के बाद वापस हम लोग यहाँ जाते हैं, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये होम पेज तो दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे यूआरएल में चेंज करके यहाँ पे PRO प्रोफाइल लिख के इंटर मारूंगा, तो देखिए अब ये मेरे को प्रोफाइल पेज दिखा रहा है। और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे CONTACT कॉन्टैक्ट लिख के मैं इंटर मारूँ, तो देखिए अब ये कॉन्टैक्ट पेज दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्या होगा कि जब हमारा एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा फिर यूआरएल सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब रूट सेट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रूट दो ठो मैंने यहाँ पे सेट किया था, ये मैं यहाँ पे सेट ना करके, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। ये मैं यहाँ मेरा जो मतलब ऐप है ना, ऐप वाला फोल्डर माई पेजेस नाम का, इसी में मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल। और एक्चुअली में कहाँ जा रहा है ये, इसी में है तो हाँ, इसका नाम मैं दे दूंगा urls.py। और जो भी इस ऐप का जितना भी यूआरएल होगा वो मैं इस पेज में सेट करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मगर ये सही तरीका नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेन जो यूआरएल है, यहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये दो चीज़ हमको चाहिए, तो यहाँ से मैं ये दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, खाली मेरे को पाथ चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और चाहिए, जैसे फ्रॉम, कहाँ गया मेरा ये जो फ्रॉम का बाद में यहाँ पे डॉट लिखूँगा, और डॉट के बाद में यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट, और उसके बाद में लिखूँगा व्यू। यहाँ पे डॉट का मतलब क्या हुआ कि करंट फोल्डर, देखिए यहाँ पे जो करंट फोल्डर मेरा जो है वो क्या है, माई पेजेस, तो यहाँ पे मैं इसीलिए डॉट लिखा हूँ। और फिर इंपोर्ट मतलब देखिए जो भी व्यू हम लोग बनाए हैं वो व्यू वाला पेज में हमारा view.py फाइल में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे व्यू लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से यूआरएल पैटर्न नाम का एक वेरिएबल लेना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक काम करते हैं ना, यहाँ से ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो चीज़ था इसको मैं हटा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाथ सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक होगा आपका प्रोफाइल स्लैश, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना होगा हम लोगों को, व्यू
डॉट प्रोफाइल और उसके बाद इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा कांटेक्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CONTCT कांटेक्ट। और यहाँ पे व्यू डॉट क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, CONTACT कांटेक्ट। ठीक है। अभी अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे को एरर दिखा रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रोफाइल वाला अगर हम लोग खोजेंगे तो वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग होम वाला खोजते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं दिखा रहा, वो मिल जा रहा है। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण है कि जो मेन यूआरएल खोज रहा है, जो भी जेंगो खोजेगा वो इस पेज से खोजेगा। तो इस पेज में देखिए यहाँ होम वाला सेट था तो होम वाला तो मिल जा रहा है, मगर इस पेज में हम लोगों को ये तो बताना होगा ना कि भैया जो मेरा अभी फ़िलहाल जो यूआरएल मैंने सेट किया है मेरा ऐप का, वो कहाँ पे है, वो url.py पेज में है। और ये जो पेज है ये कहाँ पे है, ये एक्चुअली में आपका ये जो पेज, ये वाला जो पेज है मेरा, ये आपका अ, मतलब कि इंक्लूड करवाएंगे, ये बताना पड़ेगा कि ये मेरा ऐप वाला जो पेज है उसमें है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ मैनेज का बाद जो ये जो माई पेज जो व्यू है ये दरकार नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। और देन यहाँ पे पाथ के बगल में हम एक और चीज़ हमको चाहिए, वो है इंक्लूड, तो उसको मैं इंक्लूड करा लेता हूँ। और देन यहाँ पे पाथ में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाथ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे खाली ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा इंक्लूड। और इंक्लूड लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पहले तो मेरा जो ऐप का नाम है माई पेजेस वो मैं लिखूँगा। और उसके बाद डॉट URLs, मतलब सारा URL कहाँ सेट है मेरा, URLs वाला पेज में, जो कि कहाँ अवेलेबल है, जो है आपका माई पेजेस वाला फोल्डर में। तो ऐसे लिखना होगा हम लोगों को। और ये लिखने के बाद में अगर मैं अभी आप लोगों को फिर से यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समथिंग रॉन्ग। तो एक बार मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कुछ गलत हो गया था। एक बार फिर से मैं अगर इसको रन करूँ, हाँ अब ठीक है। अब वापस से हम लोग यहाँ आते हैं और फिर इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए होम पेज दिखा रहा है। और देन अगर मैं यहाँ पे स्लैश कर दूँ और उसके बाद मैं कांटेक्ट में क्लिक कर दूँ तो देखिए कांटेक्ट पेज भी आ रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं प्रोफाइल पेज अगर दिखाऊँ आप लोगों को प्रोफाइल, तो वो भी दिखेगा। तो अभी हम लोग क्या चेंजेस किए थे, अभी जो हम लोग व्यू जो सेट किए थे वो ऐप में सेट किए थे, मतलब ऐप वाला फोल्डर में हम लोग एक URL डॉट व्यू नहीं सॉरी URL.php और यहाँ पे हम लोगों ने उसका रूट सेट किया। ठीक है, URL सेट किया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखिए जैसे कि HTML पेज हम लोगों को दिखाना है ना, ऐसे में तो सारा चीज़ हम लोग नहीं लिखेंगे। तो HTML पेज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सब को मैं बंद कर देता हूँ और वापस से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा ये सेलेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो ये माई पेजेस के अंदर में ही बन रहा है। मैं इसको बाहर बनाना चाहता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और माई वेबसाइट में जाता हूँ। और माई वेबसाइट में जाने के बाद में यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बना रहा हूँ, TEMPLATES टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स नाम का यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। और उसके बाद मैं वापस यहाँ पे अगर आ जाऊँ तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा एक टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर। ठीक है, अब ये टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर मेरा बना है, ये बताने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, जेंगो को बताना होगा। तो उसके लिए मेरे को सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद में फिर यहाँ पे dir नाम का एक फ़ोल्डर होगा, यहाँ जाना होगा। और यहाँ जाने के बाद में यहाँ मेरे को लिखना होगा बेस dir। उसके बाद में यहाँ पे हमको देना होगा स्लैश, ठीक है, बेस dir। और उसके बाद यहाँ पे हमको देखिए इस तरह से स्लैश देंगे हम लोग यहाँ पे।
ऐसे करके, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, और फिर वो जो फोल्डर हम लोग बनाए थे टेम्पलेट्स, वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। स्पेलिंग क्या है देख लेते हैं एक बार हम लोग। टेम्पलेट्स, TEMPLATE, टेम्पलेट्स। ठीक है। अब वापस से मैं जाता हूँ कहाँ पे, तो नहीं ठीक है, अब हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, टेम्पलेट्स वाला फ़ोल्डर में जाएंगे। टेम्पलेट्स वाला फ़ोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं न्यू फाइल लूँ, और देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफाइल डॉट HTML वाला पेज बना रहा हूँ, प्रोफाइल डॉट HTML, और इंटर मार दे रहा हूँ। और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू प्रोफाइल पेज। ठीक है ना। और फिर यहाँ नीचे में भी मैं H2 टैग लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर विजिट। ठीक है। सेम चीज़ मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉन्टेक्ट के लिए भी मैं बना देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ, और फिर राइट क्लिक करूँगा, एंड देन फिर न्यू में मैं गया, और यहाँ पे CONTACT contact.html का एक पेज बनाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दे रहा हूँ, CONTACT कॉन्टेक्ट पेज में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके। और अब क्या करना है, अब ये पेज को मेरे को दिखाना है, तो इसके लिए मेरे को जाना होगा व्यू में, और व्यू में जाने के बाद में देखिए अब ये जो HTTP रिस्पॉन्स है इसका काम नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देना है हम लोगों को, और सिंपल यहाँ पे हम लोगों को लेना है रेंडर, और रेंडर के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। पहले तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट वाला वेरिएबल हम लोग लिखते थे वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद में फिर हम लोगों को यहाँ पे मेरा पेज का नाम देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला एक पेज जो बनाए हम लोग, क्या नाम है उसका, प्रोफाइल डॉट HTML, वो लिखना होगा। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग RENDER, रेंडर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे REQUEST रिक्वेस्ट, कॉमा, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका क्या था भाई, कॉन्टेक्ट, CONTACT.html। ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे चेंजेस दिखेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार हम लोग वापस से यहाँ जाते हैं, और रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट डॉट और प्रोफाइल डॉट PHP पेज बना है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को। एक बार फिर से यहाँ मैं जाता हूँ, और देन यहाँ पे इसको हम लोग चेंज करते हैं एक बार। ठीक है, ये होम पेज था। अभी यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोफाइल, और इंटर मारता हूँ, तो ये तो प्रोफाइल पेज ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों है। तो वापस अगर हम लोग जाते हैं url.php, url डॉट में यहाँ पे व्यू डॉट प्रोफाइल, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस हम लोग को करना है नहीं, व्यू डॉट प्रोफाइल, व्यू डॉट कॉन्टेक्ट ही रहने वाला है ये। एक बार मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पे ये जो सर्वर, इसको एक बार मैं क्लोज करता हूँ, एंड अगेन मैं इसको रन करता हूँ। और वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं, और एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए मेन क्या था कि एक बार हम लोगों को सर्वर को स्टॉप करके फिर से इसको ये स्टार्ट करना है, ताकि जो भी चेंजेस है वो प्रॉपरली वर्क करे। तो देखिए अभी वेलकम टू प्रोफाइल पेज जो दिखा रहा है, ये HTML वाला पेज में जो मैंने लिखा था। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे CONTACT कॉन्टेक्ट क्लिक करें, तो देखिए वेलकम टू कॉन्टेक्ट पेज भी दिखा रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि अगर टेम्पलेट वाला जो मेरा फोल्डर है, ये वाला टेम्पलेट वाला फोल्डर में कोई एक कॉमन पेज रहेगा, यहाँ मैं दो फाइल बना रहा हूँ। देखिए, एक हेडर डॉट
HTML नाम का। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे और एक बना रहा हूँ main.html पेज। मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा मेन पेज होगा सबके लिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो HTML का कोड होता है वो मैं लिख दूंगा कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट ओपन करना होगा, फिर 2 बार परसेंटेज साइन देना होगा। और इसके अंदर में यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा आपका ब्लॉक कंटेंट करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लॉक कंटेंट। ये 1 मिनट, BLOCK, ब्लॉक CONTENT, कंटेंट। ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग को नीचे जाना है और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, फिर 2 बार परसेंटेज साइन देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लॉक और इसके आगे हम लोग लिख देंगे END, एंड। मतलब यहाँ पे हमारा ब्लॉक एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारा पेज जो रहेगा ना मेरा, इसके अंदर वाला पेज जो होगा चेंज होते रहेगा। देखिए इसके अंदर का कंटेंट चेंज होते रहेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया था एक पेज, कहाँ गया मेरा वो, ये आपका प्रोफाइल डॉट। ठीक है, तो अब ये प्रोफाइल डॉट का जो पेज है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा, फिर से यहाँ पे परसेंटेज साइन देना होगा। इसके आगे में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड। ये जो एक्सटेंड लिखने के बाद में अब जो पेज के साथ इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे अभी जो फिलहाल हमारा पेज है वो है आपका मेन, main.html। तो इससे ऊपर में, मतलब इनसे ऊपर में क्या होगा, ये आएगा। और फिर इसको बताना होगा कि ब्लॉक कंटेंट कौन सा है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से हम लोग को कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखना होगा, फिर 2 बार परसेंटेज साइन देना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे BLOCK, ब्लॉक, एंड देन CONTENT, कंटेंट यहाँ पे लिखना होगा। और फिर ये बताना होगा कि ये एंड कहाँ हो रहा है। तो फिर से यहाँ 2 बार कर्ली ब्रैकेट, 2 बार परसेंटेज साइन और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंड BLOCK, ब्लॉक, और उसके बाद CONTENT, कंटेंट। ठीक है। और ये सेम चीज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, ये सेम चीज़ हम लोग प्रोफाइल, ये कौन सा पेज था, प्रोफाइल था, तो कॉन्टेक्ट के लिए भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं जाऊँ अगर और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्टेक्ट पेज। ओके। और अब अगर हम लोग जाते हैं तो कोई चेंजेस तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। एक बार मैं जाता हूँ तो वही चीज़ आ रहा है, कोई अलग नहीं आ रहा है। तो अलग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला चीज़ क्यों किए हम लोग, ये चीज़ इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक हेडर वाला पेज बनाया था और ये मैं दोनों में रखना चाहता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि दोनों पेज में मेरे को इसको इंक्लूड करना पड़ता है। बट अब क्या है कि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ मैं जाऊँगा, है ना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ H1 और उसके बाद मैं लिख देता हूँ हेडर पेज फॉर एवरी पेज। ठीक है। अब ये पेज मेरे को सारा पेज में चाहिए तो मेरे को मेन पेज में जाना होगा। और ये ब्लॉक से पहले फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, फिर से यहाँ परसेंटेज का साइन देंगे और फिर यहाँ मेरे को लिखना होगा इंक्लूड। और इंक्लूड के बाद में यहाँ पे कॉमा और यहाँ मेरे को लिख देना होगा header.html। ठीक है। और इतना लिखने के बाद में अगर मैं अभी आप लोगों को वापस यहाँ ले जाऊँ और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेडर फॉर एवरी पेज, ये कौन सा पेज है, ये आपका कॉन्टेक्ट पेज है। लेकिन जब मैं यहाँ जाऊँ, फूटर में जाऊँ और फिर इंटर मारूँ, तो ये सॉरी फूटर में जा रहा हूँ, सॉरी मेरे को प्रोफाइल में जाना था ना। अगर मैं प्रोफाइल में जाऊं और फिर मैं इंटर मारूं तो प्रोफाइल में भी देखिए हेडर पेज अवेलेबल है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जो कॉमन फाइल है उसको मेरे को बार बार हर एक पेज में इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये मेरा मेन टेम्पलेट हो गया, यहाँ पे कंटेंट जो रहेगा वो चेंज होते रहेगा। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।